कहां गई प्रार्थना, क्यों नहीं है वो अपने कमरे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हॉल से प्रार्थना सीधी अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मगर कमरे में पहुंची नहीं। गौतम ढूंढ रहा है और जश्न मना रहा है, तुन्ना तुन्ना कर रहा है। प्रार्थना कहाँ है, ये भी सवाल कर रहा है। कहाँ है प्रार्थना, कहाँ पे बैठी रो रही है, ये सब कर रहे हैं, मगर प्रार्थना है कहाँ। चलिए चर्चा करते हैं इस पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जितने भी कोठारीज के लोग खड़े थे, परिवार वाले खड़े थे, इसमें कोई भी सिवाय अनुपमा के जो कोठारीज है ही नहीं, प्रार्थना के लिए आवाज नहीं उठा सका। अगर प्रेम और राही ने उठाई भी तो उनकी आवाज की कोई वैल्यू हो नहीं सकी, क्योंकि वो आवाज बुलंद आवाज नहीं थी। अब प्रार्थना करेगी क्या, कहां जाएगी प्रार्थना? तो जितना मुझे लगता है, अंदाजा है मेरा, उस हिसाब से प्रार्थना अपनी गायत्री मां की फोटो के सामने जाएगी, रोएगी वहां पे, मां को याद करेगी। कि ऐसे टाइम पे अगर इमोशनली ले लो सीन को, अगर दूसरे एंगल से भी ले लो, तो अपनी मां की याद जरूर आएगी प्रार्थना को। क्योंकि ख्याति मां ने तो आवाज नहीं उठाई प्रार्थना के लिए। अगर कोई चीखी तो राही की मां, अगर किसी ने दर्द समझा तो राही की मां अनुपमा ने। किस तरह की मां है ख्याति, कहती है प्रार्थना की मां हूं। एक बार भी उसने प्रार्थना को और पराग कोठारी के बीच में आके रोका क्यों नहीं कि मैं अपनी बेटी से बात करती हूं। आर्यन के लिए कल को ख्याति खड़ी होगी तो बुरी लगेगी। यहां पे प्रार्थना को यह एहसास हो गया कि ये कोठारी है, उसमें उसका कोई भी अपना नहीं है, जो उसके आंसू नहीं पहचान पाया, उसका दर्द नहीं समझ पाया। और इस दरिंदे के साथ फिर से मुझे पेश कर दिया गया कि जा नोच ले इसकी बोटियां। तो ऐसा परिवार मेरा परिवार हो ही नहीं सकता। आत्महत्या नहीं करेगी, कोशिश करने की कोशिश करेगी, मगर उसको अनुपमा की बात याद आएगी कि मजबूत बनना है। और गायत्री के साथ जब उसका होगा, वो भी रोना धोना जो भी कुछ करेगी, अपने इमोशंस को शेयर करेगी, तब उसको ये भी अक्ल आएगी कि मुझे आगे एक्शन क्या लेना है इस गौतम के खिलाफ। घर वालों ने न्याय नहीं दिया तो कहां से मिलेगा मुझे इससे छुटकारा। अडल्ट हूं, पढ़ी लिखी हूं, तो मैं अगर ये डाइवोर्स नहीं देता तो मैं तो ले ही सकती हूँ। तो प्रार्थना के रास्ते अब और ज्यादा खुलेंगे इस इवेंट के बाद। और एक और चीज बहुत अच्छी होगी आगे के लिए, कि अब ये गौतम जो है प्रार्थना की चीखें बंद नहीं कर सकता। पहले प्रार्थना को था कि किसी को पता नहीं, अब तो सबको पता है कि गौतम हैवान है, कह चुकी हूं मैं, और ये लोग मानते नहीं है। तो ये कितना हैवान है, ये अब प्रार्थना की चीखें ही घर वालों को बताएंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या कुछ होता है। क्या गौतम इन चीखों को रोकेगा, मुंह में कपड़ा ठूसेगा, फिर मारेगा, क्या करेगा, लेट्स सी क्या होता है। मगर प्रार्थना जहां तक मुझे लगता है कि अपनी गायत्री मां की फोटो के सामने बैठी रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और मां को कहेगी कि आप ही मेरा साथ दो, आप होती तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। सो ये वाला सीन देखने का मजा आएगा अगर ये सीन आए तो। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.